अनिका की चालाकी अब उस पर ही भारी पड़ने वाली है। सरो को मारने की साजिश रचते रचते अनिका ने अपने ही पापा चंद्रकांत की जान खतरे में डाल दी। जी हाँ दोस्तों, जिस अनिका ने अब तक मासूम और भोली बनने का ढोंग रचा था, उसका असली चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया। सरो भले ही कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, लेकिन उसका भरोसा हमेशा अपने वेद पर रहता है। अनिका का पूरा प्लान यही था कि वो वेद को कमरे में बंद करके उस पर झूठा इल्जाम लगाए कि उसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। लेकिन कहते हैं ना, चालाक से चालाक इंसान भी कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। और यहीं अनिका पकड़ी गई। सरो को समझ आ गया कि असली खेल अनिका ने ही रचा है। गुस्से में सरो ने वेद को उस कमरे से बाहर निकाला और अनिका को कुर्सी पर बांध दिया। अपनी दोस्त फुल्ला को हुक्म दिया कि वह अनिका पर कड़ी नजर रखे। इधर सरो ने वेद को होश में ला लिया। दोनों ने मिलकर राधा कृष्ण बनकर स्टेज पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन अनिका का खून खौल रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी कि अब सरो की मौत तय है। स्टेज पर लटका हुआ एक मटका, जिसमें अनिका ने ब्लास्ट का जाल बिछाया था, रिमोट उसके हाथ में था। उसे पूरा यकीन था कि सरो ही उस मटके को फोड़ने वाली है और फिर धमाका होकर सरो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सरो का हाथ उस मटके तक नहीं पहुंचा। उसी वक्त चंद्रकांत ने आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए और जैसे ही उन्होंने मटका फोड़ा, जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। पूरा हॉल दहल उठा और वहां गिर पड़े चंद्रकांत, लहूलुहान। अनिका के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। उसने जो जाल सरो के लिए बिछाया था, उसमें उसके अपने ही पापा फंस गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली सच खुलने वाला है। सरो को आज तक यह पता ही नहीं था कि चंद्रकांत ही उसके असली पिता है। हॉस्पिटल में जब उसकी मां चंद्रकांत से मिलने पहुंचेगी, तो सरो भी यह सच्चाई देख लेगी। उस पल उसका पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि अब उसे समझ आएगा कि यह परिवार उसी का है। और दोस्तों, बड़ा सवाल यही है, क्या दादी के सामने यह सच खुलेगा कि जिसे वे अपने पोते की तरह ढूंढ रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि सरो ही है? आने वाला ट्विस्ट दिल थाम लेने वाला है।